नमस्कार दोस्तों, अगर आप गांव की राजनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर हैं, या अगर आपके गांव में अभी से चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है, तो आज की यह विस्तृत चर्चा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ एक तारीख का इंतजार नहीं होता, यह गांव की दिशा, विकास और सामाजिक संतुलन का फैसला होता है। और जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जमीन पर हलचल बढ़ती जा रही है। सबसे पहले उस बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं जो हर गांव में धीरे धीरे उठने लगा है। आखिर पंचायत चुनाव 2026 कब होंगे? आधिकारिक घोषणा भले अभी दूर हो, लेकिन चुनावी प्रक्रिया का एक तय ढांचा होता है। पंचायत चुनाव अचानक नहीं होते, इसके पीछे महीनों की प्रशासनिक तैयारी होती है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, वार्डों का निर्धारण, आरक्षण सूची जारी होना, फिर अधिसूचना और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया। अगर पिछले चुनावी चक्र को देखें तो साफ समझ आता है कि चुनाव से लगभग 6 से 8 महीने पहले ही प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। अभी भले ही आधिकारिक तारीख घोषित न हुई हो, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। गांवों में छोटी छोटी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सामाजिक समीकरण जोड़े जा रहे हैं। परिवार स्तर पर रणनीति बन रही है। कई जगह पुराने प्रधान अपनी उपलब्धियों को गिनाने लगे हैं, तो कई जगह नए चेहरे धीरे धीरे समर्थन जुटा रहे हैं। दोस्तों, पंचायत चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आरक्षण का निर्धारण। यह प्रक्रिया रोटेशन के आधार पर होती है। कई संभावित उम्मीदवार इस समय सबसे ज्यादा इसी बात पर नजर बनाए हुए हैं कि उनके गांव की सीट इस बार किस श्रेणी में जाएगी, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या महिला आरक्षित। यही एक फैसला कई राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल देता है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति 5 साल से तैयारी कर रहा होता है, सीट आरक्षित होते ही समीकरण बदल जाते हैं। इसीलिए 2026 के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी मुद्दे पर देखी जा रही है। अब जरा गांव के माहौल को समझते हैं। गांव की राजनीति शहरों की राजनीति से अलग होती है। यहां व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की छवि बहुत मायने रखती है। पंचायत चुनाव में मतदाता सीधे उम्मीदवार को जानता है। उसके घर, परिवार, उसके व्यवहार, उसके पिछले काम, सब कुछ सामने होता है। इसीलिए 2026 का चुनाव सिर्फ वादों का नहीं, बल्कि भरोसे का चुनाव होगा। और यही वजह है कि अभी से कई संभावित प्रत्याशी सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय दिखने लगे हैं। शादी, ब्याह, धार्मिक आयोजन, ग्राम सभा की बैठकों में उनकी उपस्थिति बढ़ गई है। लोग इसे चुनावी तैयारी मान रहे हैं। यह संकेत साफ है कि भले ही तारीख दूर हो, लेकिन राजनीतिक वातावरण बनना शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं प्रशासनिक तैयारी की। पंचायत चुनाव में मतदाता सूची का महत्व बहुत बड़ा होता है। कई बार देखा गया है कि लोगों का नाम सूची से गायब हो जाता है या गलत वार्ड में दर्ज हो जाता है। 2026 के चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना तय है। इसीलिए जागरूक मतदाताओं को समय रहते अपना नाम जांचना होगा। जो लोग नए वोटर बने हैं, उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल सिस्टम का प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। फंड ट्रांसफर, कार्यों की मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। अब मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक है। वो पूछता है कि पिछले 5 साल में कितना बजट आया और कहां खर्च हुआ। 2026 का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। युवा वर्ग अब सिर्फ दर्शक नहीं रहना चाहता, वह निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहता है। कई गांवों में 30-35 साल के युवा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें एक नया मंच दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और छोटे वीडियो प्लेटफॉर्म चुनाव प्रचार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। कई जगह महिला आरक्षण के कारण
नई नेतृत्व क्षमता सामने आई है। 2026 में अगर सीटों का रोटेशन होता है तो कई गांवों में फिर से महिला नेतृत्व देखने को मिल सकता है। इससे सामाजिक संरचना पर भी असर पड़ेगा। अब एक सवाल उठता है, क्या इस बार चुनाव में नियम सख्त हो सकते हैं? पिछले चुनावों में खर्च की निगरानी, शपथ पत्र और दस्तावेजी प्रक्रिया पर काफी ध्यान दिया गया था। संभावना यही है कि 2026 में भी पारदर्शिता पर जोर रहेगा। उम्मीदवारों को नामांकन के समय आय, संपत्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी देनी होती है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अब जरा चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। पंचायत चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे होते हैं सड़क, पानी, नाली, आवास, पेंशन, राशन और मनरेगा। 2026 में भी यही मुद्दे केंद्र में रहेंगे। मतदाता यह देखेगा कि पिछले 5 साल में क्या बदला, क्या गांव में विकास दिखाई देता है, क्या योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचा। दोस्तों, चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आएगा, गांव में चर्चाएं तेज होंगी, चाय की दुकानों पर बहस होगी, परिवारों में चर्चा होगी। यह लोकतंत्र का सबसे जीवंत रूप होता है। पंचायत चुनाव में जीत का अंतर कई बार बहुत कम होता है, इसीलिए हर वोट की कीमत होती है। यह भी समझना जरूरी है कि पंचायत चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, यह पूरे गांव के भविष्य का फैसला होता है। प्रधान के पास विकास कार्यों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ ही जवाबदेही भी होती है। इसीलिए मतदाता का सजग होना बेहद जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो अभी से अपनी रणनीति बनाइए। मतदाता सूची जांचिए, अपने गांव की सामाजिक संरचना समझिए, विकास कार्यों की स्थिति जानिए। सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती, संगठन और रणनीति भी जरूरी होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे फिर एक निवेदन, अगर आप चाहते हैं कि पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हर अपडेट आपको समय पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। यहां हम हर पहलू को विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाले महीनों में जैसे ही आरक्षण सूची और आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होगी, राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। गांवों में पोस्टर, बैठकों और प्रचार की चर्चा बढ़ेगी, लेकिन अभी का समय तैयारी और जागरूकता का है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह गांव के भविष्य का अध्याय है। अगर आप मतदाता हैं तो जागरूक बनिए, अगर उम्मीदवार हैं तो जिम्मेदारी समझिए, और अगर दर्शक हैं तो स्थिति पर नजर बनाए रखिए। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके गांव में अभी से चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है? क्या नए चेहरे सामने आ रहे हैं या पुराने प्रधान ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं? अगली वीडियो में हम विस्तार से बात